हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला बेबी सूट बनाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है और इससे हमने 2 कलर में बनाया है। और ये जो लगाएंगे वो भी हम जो डोरी बनाते हैं, आगे की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि हम बच्चों के पलने के लिए जो झुलाने के लिए डोरी होती है वो हम बना रहे हैं और इसमें ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे। तो देखिए फ्रॉक का वीडियो भी हमने आगे डाल दिया है और इसमें इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी इन सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी हमारा यूज़र नेम है राधे राधे क्रोचेट, और अगर आप चाहे तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर जा कर के भी फॉलो कर लेना। और देखिए ये वाला जो बेबी सूट है वो भी मैंने पहले ही अपनी चैनल पे लड्डू गोपाल के लिए बना करके रखा है 0 और 1 नंबर में। तो ये भी छोटा है काफ़ी, तो इसलिए हमने इसके साथ इसे भी लगाना है। तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, हमारी चैनल पे अपलोड हो चुका है। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने हर साइज़ में इसे बनाना बताया है, 4-5 नंबर में और 0 और 1 नंबर में और 8 और 9 नंबर में। और एक साइज़ में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, चैनल पर जा करके देखिए, या तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप बाल गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके साथ कैप भी मैंने बनाया है। तो इन तीनों को एक साथ लगाएंगे। इसमें इसका वीडियो बाकी है, तो इस वीडियो में हम इसको बनाना सीखेंगे। लेकिन पहले मैंने जितने भी खिलौने डाले हैं तो फ्रूट्स डाले हैं, इसके मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, इन तीनों को एक साथ लगाएंगे। कप केक है और ये वाला डोनट है और ये आइसक्रीम है, इन तीनों को एक साथ लगाएंगे। और ये वाली चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, देखिए लॉलीपॉप, और ये बिस्किट। तो इन तीनों को एक साथ लगाएंगे। और अब इन तीनों को साथ लगाने के लिए तीसरा वाला हमें बनाना है, तो ये बाकी है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे ग्रे और येलो में बनाया है, अब हम ग्रे और पिंक में बनाएंगे। ग्रे की जगह ग्रे ही डालेंगे, येलो की जगह हम पिंक डालेंगे। तो 4 प्लाई हमारी वूल है और 14 नंबर का क्रोशिया है। क्रोशिया आप जो भी ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, मैम क्रोशिया मेरे पास ये नहीं है तो ये लूँ। लेकिन आप हर कोई ले सकते हैं, लेकिन वूल के हिसाब से अगर आप क्रोशिया लेंगे तो क्रोशिया में सफाई आएगी। या तो हमारा एक जैसा ये जो दिखता है, डबल क्रोशिया हो या सिंगल क्रोशिया, तो एकदम से सफाई से दिखता है, वो दिखेगा। इसीलिए या तो छोटी ऊन होगी और बहुत बड़ा आप क्रोशिया लेंगे तो आपकी बुनाई अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जितनी जैसी हमारी वूल है इसके हिसाब से हम क्रोशिया लेते हैं तो ये अच्छा बनेगा। और 4 प्लाई वूल में 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, जो भी आप क्रोशिया लेंगे वो चलता ही है। तो अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर 16 चेन बनानी है, 16। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो अब हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है पहली चेन में। देखिए 5 से पहली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद इसी चेन में डाल करके हमें और एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक ही चेन में हमारे 2 हो गए, एक 3 की चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया। और फिर से नेक्स्ट में डाल करके 2 बार बनाएंगे एक ही चेन में। हर एक चेन में हमें 2-2 बार बनाना है। तो हमारे पास डबल क्रोशिया आने चाहिए राउंड पूरे होने तक 32 आने चाहिए, क्योंकि 16 हमारी चेन है तो इसका डबल हो जाएगा। तो हर एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से हर एक चेन में 2-2 बार तो आप बना लीजिए। तो देखिए हमने हर एक चेन में 2-2 बार बना लिया। और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में, और अब हमें यहाँ पर फिर से 3 चेन लेनी है। और अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। जो भी हमारे 32 डबल क्रोशिया पहले राउंड में थे, तो 32 के ऊपर हम 32 ही बना लेंगे। अब हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए तो देखिए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया और हर एक चेन में हमने एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम तीसरी चेन में डाल करके फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे।
अब हमें यहाँ पर से दूसरा वाला कलर स्टार्ट करना है। जो भी हमें डालना है वो कलर हम यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर हम ये वाली जगह जो है वो बाजू में चली जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर से ये हमने जहाँ पर से धागा काटा है इसकी जगह पर से हम 1 2 3 और 4, देखिए ये 3 की चेन है, तो 1 2 3 और 4 चौथे वाले में डाल करके हम यहाँ से इस धागे को स्टार्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पर इस धागे को हम साथ ले लेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट में डाल करके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे। डबल क्रोशिया हमारा तीसरा है, लेकिन इसे साथ में गिनेंगे तो ये 4 हो गया। 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें यहाँ पर बाजू की जगह छोड़ने के लिए 6 डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं, 6 चेन हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 छोड़ने के बाद 7वीं में डाल करके डबल क्रोशिया लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 6 चेन छोड़ दी। अब हम फिर से 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फिर से हमारी 6 ही बची है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी हमने 6 छोड़ दी थी। तो अब हमें यहाँ पर ये 3 चेन पहले हमने बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देना है। देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है, और नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। देखिए 3 की चेन, इसके बाद हमने 3 बार डबल क्रोशिया लिया और 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4। देखिए टोटल 5 हो गया। अब छठी वाली चेन में डाल करके हम 2 बार बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। देखिए, और अब फिर से हम 1 2 3 और 4, तो ये टोटल हमारे आगे के 10 हो गए यहाँ पर। और अब फिर से इस साइड बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। इस वाले में भी 5 बना करके छठी वाली में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये हमारी छठी वाली चेन है, तो इसमें हम 2 बार बनाएंगे, यहाँ पर भी एक बढ़ा देंगे। और अब फिर से हमारे पास जो भी चेन रह गई है, हमारे पास 4 रह गई है, तो इनमें हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब ये हमारा तीसरा राउंड, 1 2 और 3 चेन, जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर 3 चेन बनाई। फिर से हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, जहाँ पर हमने 2 बनाया है, देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया है, तो इसका दूसरा वाला जब आएगा तब हम इसके ऊपर भी 2 बना लेंगे। इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। हमने 4 राउंड बनाना है, इसके बाद और एक राउंड बनाएंगे, तो इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर एक दूसरा आ गया, तो इसके ऊपर हम 2 बना देंगे।
और वैसे एक बार यहाँ पर पीछे आएगा तो यहाँ पर भी एक बार 2 बना देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पर 10 थे और पीछे 10 थे, तो ये हमारे पास 20 थे। तो फिर हमने 2 बढ़ा दिए इस राउंड में, तो ये हमारे पास 22 हो गए। और अब हमारे पास 24 हो जाएंगे, 2 2 हमारे प्लस होते जाएंगे। तो इसी तरह से राउंड इसको कर लीजिए। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसे भी हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे राउंड को। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे और अब नेक्स्ट वाली चेन में ही 2 बना देंगे। 3 चेन ली, इसके बाद की जो चेन आती है इसी में ही हमने 2 बना दिया। देखिए अब यहाँ पर एक बार 2 बनाया और इस साइड भी एक बार 2 बना देंगे। अब हम चौथे राउंड में साइड में एक एक बढ़ाएंगे। बाकी हर एक जगह पर हम एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन के ऊपर एक बार। हमने शुरू में यहाँ पर बढ़ा दिया है और अब हम इस साइड आने तक और एक बार बढ़ा देंगे। तो ये हमारे 4 राउंड हो जाएंगे। पहले 3 राउंड में हमने यहाँ पर बीच में बढ़ाया है, लेकिन अब हम यहाँ पर बीच में नहीं बढ़ाएंगे। अब हम साइड में बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ गए हम। आप जैसा चाहे वैसा साइड में जो भी चेन में बढ़ाना चाहे यहाँ पर बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार बढ़ा दिया और अब हम फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा करते हुए राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए, तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर इसे भी तीसरी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और अब हमें यहाँ से धागा काट लेना है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास बीच था, तो यहाँ पर हमने तीनों में 2 2 बढ़ा दिए, तो आखिरी राउंड में हमारे पास 26 हो गए, 26 हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखिए इस धागे को अंदर की ओर नॉट लगा देनी हो और देखिए पाँव के दोनों क्या हिस्सा अलग अलग बनाना है फिर से ग्रे कलर से। तो पहले इस धागे की हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे इस तरह से, ऐसे करके नोट लगा दीजिए 3-4 बार ताकि ये पक्का हो जाए। ऐसे करके। तो देखिए अब हमें इसे पाँव वाला इंचा बनाना है। ये जो पाँव डालते हैं हम वो वाला, तो यहाँ पर देखिए बीच में से अपने हिसाब से ले लीजिए। ये बीच वाला हमारा डबल क्रोशा होता है। दोनों साइड हमारे 13-13 आना चाहिए। देखिए एक पाँव में हमारी 13 चेन यूज़ की है हमने, क्योंकि ये हमारे 26 है, 26 है, तो ये हमारी 13-13 यूज़ होगी एक पाँव में। तो यहाँ पर ये बीच में से देखिए अपने हिसाब से कर लीजिए तो भी ये चलेगा। बीच वाला मैंने डबल क्रोशिया ले लिया है, सॉरी चेन डबल क्रोशे की ले ली है। तो इसमें ही हम अब धागे को शुरू कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 लूप क्रोशे में रहने दिया, इसके बाद फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में डाल करके फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो हम 2 में से 1 कर दिया हमने पहले वाले डबल क्रोशे में। अब हमें यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशा बनाना है। 2 बनाया, अब हमें एक चेन में एक बार ही बनाना है। 3 4 5 6 और 7। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 बार डबल क्रोशे बना लिए। पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर हमने 2 में से 1 किया, फिर इसके बाद हमने 7 बार डबल क्रोशा बनाया एक चेन में एक बार। और अब फिर से हम 2 में से 1 बार करेंगे। लूप लिया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, फिर से आगे के 2 निकाल दिए। अब हम
तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर बाद में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने, आपने देखा यहाँ पर 3 चेन यूज़ की, यहाँ पर 3 यूज़ की, बीच में हमने 7 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो टोटल हमने 13 चेन इसमें यूज़ की है एक पाँव के लिए। तो अब हमें इसको यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देना है। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से हम राउंड को जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। बाद में हम धागे की अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। और अब हम दूसरा पाँव स्टार्ट करेंगे। सेम जैसे हमने ये वाला बनाया इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। देखिए इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में डाल करके 2 में से 1 कर देंगे। तीनों को एक साथ निकाल दिया तो 2 में से 1 कर दिया। फिर से हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से हमारे पास 3 चेन रह गई तो यहाँ पर 2 में से 1 कर देंगे। आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, फिर से आगे के 2 निकाल दिए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब राउंड को जॉइंट कर देंगे। डबल क्रोशिया बना दिया एक बार। अब राउंड को हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और अब हम दोनों धागे की नोट लगा करके आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर की ओर ले जा करके नोट लगा देनी है। देखिए हमने नोट लगा दी है। अब हम इस आगे वाले फ्लावर को बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये वाला फिरोजी कलर लिया है और अब हम इसे 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली हमने और एक चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया ही करना है। देखिए 1 2, फिर से 1 और 2, फिर से 1 और 2। सेम चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए 2 1 और 2। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए जो हमने धागा लंबा रखा था, जो हमने लास्ट में छोड़ा था, इसके हम नीडल में पिरो करके इसी फ्लावर को हम अटैच करेंगे। लेकिन ये जो हमारा स्टार्ट वाला धागा था इसे हम यहाँ पर एक बार नोट लगा करके धागे को काट लेंगे। जो हमने शुरू में चेन के आगे जो हमारा धागा होता है वो। तो अब यहाँ पर इसे काट लेंगे और अब हमने ये जो यहाँ पर लास्ट में छोड़ा था इसको हमने निडल में पिरो लिया है और अब इस तरह से हम फ्लावर को इसे कर देंगे तो फ्लावर के शेप में आ जाएगा। और नीचे से इन सारे राउंड के पार्ट जो होते हैं वो आ जाए, इस तरह से हम 1 2 बार इस तरह से कर लेंगे। और बीच में अगर आप मोती डालना चाहे तो भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोती भी डाल देंगे बीच में ऐसे करके। और अब इसी धागे से हम इस सूट के साथ अटैच कर देंगे। देखिए ऐसे करके आप अटैच कर दीजिए। देखिए फिर बाद में हमने दोनों धागे को इस तरह से नीचे की ओर निकाल दिया और यहाँ से थोड़ा सा लंबा रख करके काट दिया। तो ये इस तरह से दिखेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर भी आगे रखा है
इस तरह से। या तो आप चाहे तो धागा थोड़ा सा लंबा रख करके इन दोनों के एंड में भी मोती लगा सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन वैसे भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आशा करते हैं आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।